हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे पास फर्राटा फ़ैन है। ये फर्राटा फ़ैन में पता नहीं क्या गड़बड़ी है, अभी हमने इसको खोल कर देखा भी नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, हम इसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आपके पास पंखा आता है या फर्राटा फ़ैन आए या फिर कोई भी फ़ैन आए, तो सबसे पहले उसके फॉल्ट को ढूंढना है। फॉल्ट कहाँ से होता है और आप लोग पंखे को खोल देते हैं, मतलब कि फॉल्ट कुछ और होता है और पूरा पंखा खोल के हम अलग कर देते हैं। इसके बाद पंखा हमारा बन नहीं पाता सही ढंग से, या फिर गड़बड़ी कुछ और होती है और हम कुछ काम और कर देते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पहले टेस्टिंग करना पड़ेगा कि इसमें सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है। उसके बाद यहाँ पर पंखे की वाइंडिंग सही है कि नहीं सही है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। उसके बाद हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमको करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस पंखे में हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद इसको चेक करते हैं कि पंखा हमारा चल पाता है कि नहीं चल पाता। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्राटा फैन है, यहाँ पर पीछे में एक स्विच लगाया गया है। इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो पंखा हमारा चलना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर पहले सप्लाई दे लेते हैं और सप्लाई देने के बाद ये देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पंखे की लीड है, यानी कि पंखे का जो वायर है, इसको हम पहले सप्लाई में लगा लेते हैं और सप्लाई में लगा के देखते हैं ये हमारा पंखा ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। तो चलिए, यहाँ पर जो वायर है इसको हम सप्लाई में पहले लगा लेते हैं। तो देखिए, सप्लाई में कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। यहाँ पर एक बोर्ड है, इस बोर्ड में 230 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं और यहाँ पर लगाने के बाद देखते हैं पंखा हमारा ऑन हो पाता है या नहीं ऑन होता है। देखिए, ये वायर तो हमारा लग गया है। वायर लग जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए, पंखा का स्विच जो है, ये स्विच ऑन है, फिर भी ये हमारा पंखा चल नहीं रहा है। अब हमको करना क्या होगा, पहले इस ढक्कन को खोलना होगा, इस ढक्कन को ओपन करना होगा और इस ढक्कन को ओपन करने के बाद ये जो दोनों वायर आए हुए हैं, ये दोनों वायर में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, इस चीज़ को चेक करना है। तो इस चीज़ को आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और एक बल्ब होल्डर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो तीनों स्क्रू हैं, तीनों स्क्रू को पहले हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तीनों स्क्रू को कुछ इस प्रकार से खोल लेना है और स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ पर हमको फाइनली यहाँ पर टेस्टिंग करने का जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से स्क्रूओं को खोल लेना है। 3 स्क्रू 3 साइड में लगे होते हैं, तीनों ही स्क्रूओं को बेहतरीन तरीके से इस प्रकार से खोल लेना है। देख सकते हैं आप। तो तीनों स्क्रूओं को हमने खोल लिया है और खोल लेने के बाद इस कवर को हटाएंगे और इस कवर को हटाने के बाद हमको पता चल पाएगा कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, पंखे में खराबी है या फिर मेन लीड में खराबी या फिर स्विच में खराबी है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, जो हमारी लीड है इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से और निकालने के बाद इसको हम खोलते हैं। देखिए, ये खुल गया। अब खुल जाने के बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर जो दोनों वायर आपको दिख रहा है ना, एक वायर हमारा स्विच में लगा हुआ है और एक वायर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन वायरों को पहले चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टेपिंग किया गया है, इस टेप को हम खोल लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, टेप खुल गया। ये जो वायर है हमारा यहाँ से यहाँ पर जुड़ा हुआ था, ये हट भी गया। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा ग्रीन वाला वायर है, इस ग्रीन वाले वायर को भी स्विच से हटा लेना है। यहाँ पर देखिए, स्विच लगी हुई है पीछे में, तो स्विच को भी हम पहले खोल लेंगे। यहाँ से देखिए, स्विच को खोल लेना है। तो यहाँ पर देखिए, नट बोल्ट लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से खोलने के बाद स्विच में ये वायर लगा होगा तो वहाँ से हम हटाएंगे और उसके बाद यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे कि 230 वोल्ट सप्लाई हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, तो देख सकते हैं, ये हमारे जो स्क्रू थे ये निकल गए। स्क्रू के निकल जाने के बाद यहाँ पर देखिए, स्विच में ये वाला वायर लगा हुआ है, यानी कि ग्रीन वाला वायर इसी में आकर लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद इस वायर को निकाल लेंगे और सप्लाई हम चेक कर लेंगे कि इस वायर के द्वारा सप्लाई यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर सप्लाई आ रही है तो हमको पंखे को चेक करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर ही सप्लाई नहीं आ रही है तो हमको पंखे को चेक करने की ज़रूरत होने से पहले इस लीड को चेक करने की ज़रूरत है। तो चलिए, हम यहाँ पर मल्टीमीटर को लगा देते हैं। मल्टीमीटर को कहाँ पे लगाना है, देख सकते हैं आप। ये जो हमारा मल्टीमीटर है, इसकी नोब को रखना है 750 वोल्ट पे और 750 वोल्ट पे रखने के बाद एक प्रोब यहाँ पे लगा देना है इस वायर में और दूसरी प्रोब हमारे ग्रीन वाले वायर में इस प्रकार से लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको लगा लेना है और लेने के बाद जो हमारी लीड है, इस लीड को सप्लाई दे देना है, यानी कि बोर्ड में लगा देना है। और बोर्ड में लगाने के बाद यहाँ पर बता देना चाहिए कि 230 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये जो बोर्ड हमारा है, इस बोर्ड में हम लगा देंगे इसको। देखिए, बोर्ड में लगाने के बाद स्विच भी हमारी ऑन है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी वोल्टेज यहाँ पर आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये हमारी लीड खराब हो सकती है। तो लीड को हम एक विधि से और चेक कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमको यहाँ से निकालना होगा। यहाँ से निकालने के बाद
जो ये हमारा नोब है, इस नोब को कंटिन्यूटी पे रखना होगा। देख सकते हैं आप, ये कंटिन्यूटी मोड हो गया। और कंटिन्यूटी पे रखने के बाद ये जो दोनों पॉइंट है, प्लग दोनों दिख रहा है ना, इन दोनों प्लगों को आपस में या तो शॉर्ट करवा दीजिए या तो एक एक वायर को हम चेक कर लेंगे। देखिए एक एक वायर को कैसे चेक करना है, यहाँ पर मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन वाला वायर है, ग्रीन वाला वायर तो इस प्लग में आया ही होगा। तो जब इस प्लग में आया होगा तो हमको यहाँ पे चेक कर लेना है ग्रीन वाला वायर सही है कि नहीं। देख सकते हैं आप, ग्रीन वाला वायर बिल्कुल सही है, ओके है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीप की आवाज़ के साथ 0 0 रीडिंग हो गई, मतलब ग्रीन वाला वायर सही है। अब हमको ये येलो वाला वायर चेक कर लेना है कि येलो वाला वायर हमारा सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर देखिए येलो वाले वायर में इस प्रकार से लगाना है और उसके बाद यहाँ पर प्लग में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ भी नहीं आ रही, कोई रीडिंग भी नहीं आ रही। इसका मतलब कि जो हमारा पीला वाला वायर है ये अंदर से कहीं पर ब्रेक है, अंदर से भी हो सकता है और इस प्लग से भी हो सकता है। तो हमको ये पहले जानकारी लेनी होगी कि ये प्लग से खराब है या फिर अंदर से कहीं से खराब है। तो सबसे पहले हम प्लग को ही खोलकर देख लेते हैं। तो चलिए हम प्लग को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्लग को कुछ इस प्रकार से खोल लेना है और इस प्रकार से खोलने के बाद ये जो वायर हमको मिलेगा यहाँ पर दिख जाएगा कि वायर सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर देखिए ये बुरी तरीके से जल गया है, यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं ये प्लग ही हमारा बुरी तरीके से जल गया है। इसका मतलब कि हमारे प्लग से ही गड़बड़ी थी, यहीं से सप्लाई हमारे पंखे तक नहीं पहुंच रही थी, तो पंखा कहाँ से चलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले प्लग को सही कर लेते हैं और प्लग को सही करने के बाद फिर से उसी प्रकार से वायरों को जोड़ते हैं और उसके बाद हम पंखे को चलाकर देखते हैं पंखा चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्लग को पहले सही करना है। इस प्लग को सही कैसे करेंगे, ये तो खराब हो गया है, इसके स्थान पर हम दूसरा प्लग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम खोल देते हैं यहाँ से, और खोलने के बाद जो ये हमारा वायर है इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। ये वायर यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमको एक एक वायर को चेक कर लेना है, यानी कि अभी पीले वाला कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी तो पीले वाले वायर को यहाँ से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी आ गई, इसका मतलब कि हमारा प्लग में ही खराबी थी, प्लग से ये वायर छूट चुका था। अब हम इसको क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे और सप्लाई देने के बाद पंखे को चेक करेंगे पंखा चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो इसमें हम प्लग पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्लग के स्थान पर हम दूसरा प्लग लगाएंगे। तो दूसरे प्लग में कनेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर इसमें डालना है और इसको टाइट कर देना है। तो एक हमारा जो पीला वाला वायर है ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और जो हमारा ग्रीन वाला वायर है इसको हम प्लग की दूसरी पॉइंट होंगी उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ कनेक्ट हो जाएगा और जो हमारा ये ग्रीन वाला वायर है इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि पंखा हमारा चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसके स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए टाइट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इस प्लग में इस प्रकार से रखना है और रखने के बाद इसके ऊपर से कवर लगा देना है और उसको भी टाइट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्लग को लगा लेना है और लगा लेने के बाद इसके ऊपर कवर को टाइट कर देना है। तो देखिए ये वायर लग चुका है और लग जाने के बाद अब हमको यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेना होगा कि यहाँ पर प्रॉपर 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज से हटा देना है और इसको रख देना है 750 वोल्ट AC वाले रेंज पे। तो यहाँ पर देखिए 750 पे हमने रख लिया है और रख लेने के बाद इसके जो दोनों प्रोब हैं लीड के दोनों वायरों में लगा देना है इस प्रकार से। और इस प्रकार से लगाने के बाद इस प्लग को इस सप्लाई बोर्ड में लगा देना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 220-22 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। अब हमको क्या करना है, फैन में कनेक्शन कर देना है और फैन में कनेक्शन करने के बाद हम आपको दिखाएंगे फैन हमारा चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों वायरों को इस प्रकार से निकालना है और ये जो एक वायर है इसको कनेक्ट कर देना है यहाँ पर पहले से कनेक्ट था तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर हम टेपिंग कर लेंगे, यानी कि टेप लगा लेंगे। देखिए वायर जुड़ चुका है और जुड़ जाने के बाद हम टेपिंग कर लेंगे, यहाँ पर टेप लगा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से टेप कर लेना है और टेप कर लेने के बाद ये जो एक वायर और बचता है इसको स्विच में जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो स्विच लगी है स्विच में इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये वाला वायर जाएगा स्विच में। तो यहाँ से देखिए हम इसको एंटर कराते हैं और स्विच में इसको ले जाके हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन वाला वायर पीछे में आ चुका है। अब हम इसको स्विच में लगा देंगे। स्विच में कुछ इस प्रकार से लगाना है इसको, ये लग गया है और लग जाने के बाद इसको हम टाइट कर लेंगे।
लग जाने के बाद अब हमको क्या करना है, इस पंखे को एक बार लगा के चेक कर लेना है कि पंखा हमारा चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर स्विच को पहले ऑफ करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, और लगाने के बाद स्विच को ऑन कर देते हैं। देख सकते हैं ये हमारा पंखा बेहतरीन तरीके से चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी अंदर में नहीं थी। सारा का सारा प्रॉब्लम इस प्लग से था, यानी कि प्लग हमारा ख़राब हो गया था, जिससे हमारा यहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँच रही थी। जब यहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो पंखा चलेगा क्या। तो इस प्रकार से हम फॉल्ट को फाइंड करते हैं, यानी कि किसी भी पंखे को तुरंत नहीं खोल देना है, यानी कि पंखा हमारे पास आया उसके बाद हम पंखे को तुरंत नहीं खोल देंगे बिना बीमारी को समझे। तो सबसे पहले आपको मेन लीड को चेक करना है, मेन लीड में प्लग को चेक करना है, प्लग के चेक करने के बाद यहाँ पर सप्लाई चेक करना है। जब हमारा कंफर्म हो जाए कि हमारा जो वायर बोर्ड से आएगा, यानी कि जो इस पंखे की मेन लीड होगी वो अगर सही होगी तभी हम यहाँ पर आगे की प्रोसेस करेंगे। यानी कि अगर मेन लीड सही निकलती है उसके बाद पंखा नहीं चलता है तब हमको पंखे में कुछ करना है, अन्यथा पंखे में आपको कुछ नहीं करना होता है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप किसी भी पंखे की चेकिंग समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।